हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखो। ओके, आप जिस तरह की ये विजुअल्स देख रहे हो ना, ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं है। ओके ना, ये कोई पटाखे जलाने के, ठीक है। एक्चुअली भी रिसेंट टाइम में क्या हुआ ना, आप कोई न्यूज़ सुन रहोगे ना, ऑन 3 जनवरी 2026 द यूएस मिलिट्री इन्वेडेड वेनेजुएला। ऐसा पता चला जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को ना कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा गया ना, यूएस फोर्सेस एयरप्लेन्स टुक अप टू कंडक्ट एयर स्ट्राइक इन्होंने किया नॉर्दर्न वेनेजुएला में। और ऐसा बताया जा रहा है जो इनकी फोर्सेस थी ना, वो डायरेक्ट लैंड कर गई वेनेजुएला की कैपिटल कराकास में। आप एक विजुअल्स और देखो, ठीक है। जो ये विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस आउट हो गई, ठीक है। और जिस तरीके से ये बॉम्बिंग स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये वेनेजुएला की कैपिटल कराकास। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी मिलिट्री बेस, पोर्ट एंड एयरपोर्ट, ओके। और ये जो इंसिडेंट हुआ सैटरडे मॉर्निंग को, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये अटैक हुआ ना, यूएस फोर्सेस के द्वारा किया गया, ओके। आप एक आर्टिकल में देखो, ओके, क्या लिखा हुआ है, वी विल फाइट टू विन, वेनेजुएला रिफ्यूजेस टू सरेंडर आफ्टर प्रेसिडेंट मदुरो कैप्चर्ड बाय यूएस, ठीक है। और ऐसा बताया जा रहा है ना, जो ये स्टेटमेंट आई है ना, जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर है वो बोल रहे ना कि हमारी जो कंट्री है ना, इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगी, ठीक है। और बोल रहे ना कि हम ये वापस से लड़ेंगे यूएस से, ओके। इस तरीके से इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला ना कि जो वेनेजुएला है पीछे नहीं हटेगा यूएस जब एयर स्ट्राइक किया, तो ठीक है। फिर उसके बाद इवन जो यूएस मीडिया है ना, अमेरिकन मीडिया, ये भी क्लेम कर रही ना, ट्रम्प अटैक ऑन वेनेजुएला इज इलीगल एंड अनवाइज है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट आया ना इनकी तरफ से न्यूयॉर्क टाइम, इसमें बताया जाना द एडिटोरियल बोर्ड, ठीक है। इनमें एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे मैं बताता हूँ इनमें ग्रुप में क्या, तो ग्रुप ऑफ ओपिनियन जर्नलिस्ट हुज व्यूज आर इन्फॉर्म्ड बाय एक्सपर्टीज, रिसर्च, डिबेट एंड सर्टेन लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज। ये जितने भी ग्रुप के पीपल है ना, ये सारे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, ठीक है। ये अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये जो किया गया क्या ये सही है या गलत है। तो रियल वर्ल्ड के जितने भी ये पीपल मैंने बताया ना, इनके जियोपॉलिटिक्स हाई जर्नलिस्ट जिस तरीके से बता रहे ना कि ट्रम्प ने ना जिस तरीके से ये इलीगल और अनवाइज तरीके से अटैक किया वेनेजुएला पे, ये जो ट्रम्प है ना, एक वर्ल्ड के लिए ना एक नेगेटिव इंपैक्ट सेट कर रहे, ठीक है। अब रिसेंट टाइम में अपकमिंग वाले में ऐसा नहीं हो जाएगा। चाइना और ताइवान वाला इशू आप देख रहे हो, भी कुछ दिन पहले वीडियो में रहता है, ठीक है। चाइना ताइवान पे स्ट्राइक कर दे, इंडिया और पाकिस्तान पे हो सके वो जो जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड वाले रीजन है उस चीज को पाने के लिए वो स्ट्राइक कर दे। अब देखो रशिया और यूक्रेन का तो चल ही रहा है, बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखो, जब होगा कुछ दुखद घटना घटेगा ना, तो फिर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है ना, उनकी तरफ से रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप बहुत सारे आर्टिकल इस पे मिल जाएंगे आपको। हु इज इन चार्ज ऑफ वेनेजुएला एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, बीबीसी, ठीक है। यूएस मिलिट्री स्ट्राइक इन वेनेजुएला स्पार्क ग्लोबल रिएक्शन, व्हाट द वर्ल्ड लीडर हैव टू से। और उसके बाद एक और इस पे आर्टिकल में पब्लिश्ड है, वर्ल्ड रिएक्ट्स टू यूएस बम्बिंग ऑफ वेनेजुएला कैप्चर ऑफ मदुरो, ठीक है। आप इस पे ना बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है और उनके लीडर ने क्या क्या कहा। इतने सारे इंसिडेंट हो गए, ठीक है, इनको पकड़ लिया गया। तो आपको यार, आपको ना ये चीज शो करनी पड़ेगी ना, तो आप इस चीज को कहाँ पोस्ट करोगे? आप कुछ ट्वीट पे इस चीज को कंफर्मेशन डालोगे ना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट, बताया कि लार्ज स्केल में स्ट्राइक किया गया, ठीक है। इनके प्रेसिडेंट और इनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। और जो ये ऑपरेशन था ना, यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। और ऐसा ये भी बताया जा रहा है जो इनकी और भी जो जानकारी है ना, ऐसा क्यों हुआ, इनकी जल्दी दी जाएगी। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने ये ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट आर्टिकल ये पब्लिश किया गया, ठीक है, डिफरेंट मीडिया के द्वारा, डिफरेंट कंट्री के। तो अब क्या हुआ है ना कि जो वेनेजुएला है ना, इन्होंने कहा है ना कि आप मदुरो को प्रूफ ऑफ लाइफ बताओ कि क्या है उनकी जिंदगी, मतलब ठीक ठाक है। और ये बताया कि व्हाट वी नो सो फार, हम इनके बारे में और क्या जानते हैं। एक विजुअल्स और देखो, ठीक है। ये जिस तरह की विजुअल्स निकल के आ रही है ना यूएस फोर्सेस के द्वारा, ठीक है, इनके जो आर्मी है इतनी एक्जैक्ट प्रिसिजन के साथ ये एयर स्ट्राइक किए वेनेजुएला की कैपिटल कराकस में, उनके प्रेसिडेंट को उनके ही किले से उठाए और सीधे यूएस में आ गए। आप ये कंफर्म करोगे, ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हमने रात में प्लान बनाया इसको टाइम नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये कहीं भी ना सोशल मीडिया पे क्लेम नहीं किया होगा कितने दिन में, ये मिनिमम ना 1.5 ईयर का प्लान होगा पूरी तरीके से। सबसे पहले इनकी जो कैपिटल है ना कराकस, उनको ना एक मिनिएचर सिटी डिजाइन किया गया, ठीक है ना। उस तरीके से उसकी एक एक मूवमेंट पे उनकी कैपिटल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके कितने हैं क्या है नहीं, उनकी सारी डिटेल्स, सारे डेटा यूएस के पास होगा, ठीक है। तब जाके ना एग्जैक्ट मूवमेंट, एग्जैक्ट प्रिसिजन, एग्जैक्ट टाइमिंग, इसके बाद ना तब जाके ये उठाए होंगे, ठीक है। और इस चीज को परफॉर्म के लिए इनकी जो यूएस की फोर्सेज है ना, एक है डेल्टा फोर्सेज। अमेरिका मीडिया ये क्लेम कर रही है ना कि जो डेल्टा फोर्सेज है ना, ये इलाइट यूएस स्पेशल फोर्सेज यूनिट दैट कैप्चर मदुरो को गया, ठीक। और जिनको ये डेल्टा फोर्सेज है ना, यूएस मिलिट्री के ना टॉप स्पेशल मिशन यूनिट की फोर्सेज है, ओके। और इनको ना एक स्पेशल मिशन के लिए रेडी किया जाता है। और जो ये डेल्टा फोर्सेज है ना, इसके बारे में और कुछ बताते तो ये ना बहुत अलग तरीके के मिशन परफॉर्म करते हैं और इनका सक्सेस रेट है ना बहुत ज्यादा। आपको ना कुछ इनके जो सक्सेसफुल मिशन है उनके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1, चाहे बागदाद एयर स्ट्राइक में हो या इराक होस्टेज रेस्क्यू हो, ऑपरेशन गोथिक सरपेंट हो, सोमालिया ऑपरेशन,
या अर्जेंट फ्यूरियो, ठीक है, या रेड मारना हो ISIS लीडर अबू बकर अल बगदादी पे, या तो फिर ये जो आप सबसे स्पेशल हंट फॉर सामा बिन लादेन, ठीक है, जो ये डेल्टा फोर्सेस है ना, इनकी ऑपरेशन की ना कुछ सक्सेस रेट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई है। एक्सीडेंट हुआ ना वो 3 जनवरी को हुआ, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ कि देखो कुछ दिन पहले क्या, ये कुछ टाइम के पहले की विजुअल्स है, ठीक है, जब ये स्ट्राइक कर रहे थे यूएस, ठीक है। देखो ये चाइना के एम्बेसडर है, ओके, इनसे बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे रशिया के जो एम्बेसडर है वो भी बैठते हैं, ठीक है। इनकी जो पैलेस है मतलब कि यहाँ से इनकी वाइफ को और इनको उठा के लेके गए, ठीक है। अब बोले ना कि बहुत दिन के बाद आपको मिला, जब आप मिले थे पहली बार तो बिल्कुल यंग थे, 20 ईयर्स को, ठीक है। ये पूरे बातचीत कर रहे हैं, ओके, ठीक है। इस पैलेस से इनको उठा के लाना ना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। मैं बोला ना 1.5 ईयर मिनिमम तो लगे ही होंगे, ठीक है। अब ये देखना होगा कि जो ये नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है ना यूएस चाइना का, उसमें देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप देखो, ठीक है, ये रिसेंट आर्टिकल में पब्लिश हो गया ना, सीधे रशिया कंडेम कर रहा है ना, बोला ना एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन, रशिया कंडेम्स यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला, ठीक है। ये तो ठीक हो गया। अब ये सेकंड आर्टिकल देखो क्या लिखा हुआ, यूएस इंपीरियलिज्म थ्रस्ट फॉर वेनेजुएला रिसोर्सेज, हाउ रशिया ईरान रिएक्ट टू यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला। देखो मैं बोला ना यूएस वहीं पे सपोर्ट करता है ना कोई कंट्री को, अभी बताया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, या तो चाइना को डील करना होगा इसको, या तो इंडिया को डील करना होगा, ठीक है। इसको पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा है। आप अभी देखे ना आप, जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, और इनकी जो ऐसा बताया जा रहा है कि ये यूएस पता है क्या चाह रहा है, यूएस चाह रहा है ना कि वेनेजुएला में जो है ना हमारे यूएस प्रो गवर्नमेंट आए, जैसे पाकिस्तान में कि हाँ में हाँ मिलाते रहे, और वेनेजुएला भी सोच रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है हमारे। आप क्योंकि देखो वेनेजुएला में ना जो ऑयल और नेचुरल गैसेस है ना एक अमाउंट में ना बहुत ज्यादा है, जहां से वर्ल्ड को सप्लाई करता है, ठीक है, वेनेजुएला। तो वहां पे जब ऐसी गवर्नमेंट रहेगी ना इसके हाँ में हाँ मिलाएगी, तो यूएस को सोच रहे हो कितने बिलियन और बिलियंस ऑफ रुपीज ना ये ऑयल और नेचुरल गैसेस को ना ये एक्सपोर्ट करके कमाएंगे, ठीक है यूएस, अगर इनके अकॉर्डिंग कोई गवर्नमेंट इन्होंने आ गई वेनेजुएला में, ठीक है। और आप देखना जो अभी जो रिसेंट टाइम में आने वाला 1 महीना 1.5 महीना में आप देखना जो ये प्राइस है ना ऑयल नेचुरल गैस की ना ऑफकोर्स इंक्रीज होंगे, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री है जो इनके अगल बगल इनकी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। इनकी बॉम्बिंग हो गई, ठीक है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा है जो यूएस है पूरी तरीके से अपने पीक पे आ गया डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, ठीक है। अब एक आर्टिकल और देखो अब क्या होने वाला है आपको, शायद अब इनका जो फोकस रहेगा ना वो रशिया पे फोकस रहेगा, और वो भी रशिया पे क्या, देखो इस आर्टिकल में देखो क्या लिखा हुआ है, रशिया फ्लाइज डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट आस्किंग यूएस टू स्टॉप परस्यूइंग ऑयल टैंकर बाउंड फॉर वेनेजुएला। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, एक रशिया ऑयल टैंकर था, ठीक है, और ये क्या हुआ था कैरेबियन में ना ये जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ ना कि जो यूएस की तरफ से कोस्ट गार्ड थे ना ये चेज करने लग गए, ठीक है, नियरली 2 वीक्स तक। और फिर ऐसा बताया जा रहा है कि किसी तरीके से इन्होंने ना फ्लैग अनफर्ल करके ना अपने आप को बचाया, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, थोड़ी लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं जब आज न्यूज देख रहा हूँ ना तो आ गया ना ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने वार कर दिया था इंडिया को, और फिर ये भी बोला है ना कि जब इंडिया पे ना अभी थोड़ा ऑयल में और सैंक्शंस आने वाले, ठीक है ना। और इंडिया वेनेजुएला से आपको एक नंबर बता देता हूँ, 66,000 से लेके 1 लाख बैरल पर डे इतना ऑयल खरीदते थे, ठीक है। अब जैसे ये सिचुएशंस आ गए, ठीक है, कैप्चर करने के बाद मदुरो को, अब ये देखना होगा ना। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनकी जो फोर्सेज है ये रशिया के ऑयल टैंकर के पीछे लग गए जो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं पूरी कंट्री को, ठीक है। अब ये देखना होगा ना कि क्या यूएस अपना ब्लॉकेड खोलता है, कितना सैंक्शंस क्या लगाता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो हो गया, ठीक है। अब अभी वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये वीडियो देखो, इसमें ये विजुअल्स में ये बता रहे ना इनके डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये अटैक हो गया, हमारे प्रेसिडेंट कैप्चर हो गए, अब हम अपनी कंट्री की रक्षा करेंगे, यूएस से लड़ेंगे, जैसे हर कोई बोलता है इनका बोलना बनता है, ठीक है। अब देखना होगा ना अगर यूएस को गवर्नमेंट आ जाती है ना वेनेजुएला में तो कुछ नहीं होगा, अगर बाई चांस अगर नहीं आई ना तो मे बी आपको ना कुछ और बॉम्बिंग इनकी एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती है अपकमिंग जो टाइम पीरियड है, ठीक है। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू।